हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की अजीम कहानी। ये इस अजीम नबी की दास्तान है जिसे अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का मकाम अता फरमाया, एक ऐसी ज़िंदगी जो आजमाइशों, कुर्बानियों और कामिल इताअत से इबारत है। वादिये बेआबो गियाह और अल्लाह पर यकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी अहलिया हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने शेर ख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में छोड़ आएं जहां ना पानी था, ना इंसान, ना सब्ज़ा। यही आज का मक्का मुकर्रमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल्लाह के करीब उस जगह बिठाया जहां आज ज़मज़म है। उस वक्त वहां ना कोई बस्ती थी, न जिंदगी के आसार। आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा दिया और वापस लौटने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने घबराकर पूछा, आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहां ना पानी है, ना इंसान? बार बार पूछने पर जब कोई जवाब न आया तो आखिरकार अर्ज किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के दिल से खौफ निकल गया और ईमान बोल उठा, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के पीछे पहुंचे जहां से बीवी और बेटा नजर नहीं आते थे। बैतुल्लाह की तरफ रुख किया और ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इस शहर में बरकते नाजिल फरमा। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे मोहतरम घर के पास ऐसी वादी में बसाई है जहां खेती नहीं, ताकि वो नमाज कायम करें, तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्र अदा करें। सूरह इब्राहीम 14 आयत 37। सफ़ा व मरवा। माँ की बेकरारी और अल्लाह की रहमत। आए अल्लाह, मेरे बेटे के लिए पानी अता फरमा। कुछ दिन बाद पानी खत्म हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम खुद भी प्यासी थीं और बच्चा भी शिद्दत प्यास से तड़प रहा था। माँ का दिल बेचैन हो गया। वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए, मगर कोई न था। फिर मरवा पर गईं, वहां भी कोई न मिला। इसी तरह 7 चक्कर लगाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यही सफ़ा व मरवा की सई है। 7वें चक्कर पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ सुनी, पुकारा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? वहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपने पर ज़मीन पर मारा, ज़मीन फट गई और ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को समेटने लगे, हौज़ बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम फरमाए, अगर वो ज़मज़म को छोड़ देती तो ये बहता हुआ दरिया बन जाता। बुखारी। फरिश्ते ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करने वालों को ज़ाया नहीं करता। आए अल्लाह, तेरा बेहद शुक्र है। जुरहुम कबीला और मक्का की पहली बस्ती। चंद दिन बाद जरहम कबीला के लोग वहां से गुजरे। उन्होंने परिंदों को चक्कर लगाते देखा और समझ गए कि यहाँ पानी है। जब उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से यहाँ रहने की इजाज़त मांगी तो आप अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी, पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उन्होंने शर्त कबूल कर ली और मक्का में पहली बस्ती आबाद हुई। अजीम तरीन आजमाइश, बेटे की कुर्बानी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में एक बुर्दबार बेटा अता फरमाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब वो कुछ बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया कि उन्हें कुर्बान किया जाए। ऐ बेटी, मैंने ख्वाब देखा है कुर्बानी का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करते देखा है, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसकी तामील कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बिल लुटा दिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया।
ये बहुत बड़ा इम्तिहान था और हमने एक अजीम ज़बीहा फिदिया में दे दिया। अस्साफ़ात 37 102 से 111। हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अंबिया के ख्वाब भी वही होते हैं। बुखारी। मेहमान नवाजी, फरिश्ते और इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी। इस अजीम कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूसरी खुशखबरी दी। फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन एक भुना हुआ बछड़ा पेश किया। अया अजीम मेहमानों, इसको खाओ। मगर उन्होंने खाया नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ। तब फरिश्तों ने फरमाया, डरिए नहीं, हम आपको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी देने आए हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, मैं बूढ़ी और बांझ हूँ, क्या मेरे यहाँ औलाद होगी? फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करती हो? अल्लाह की रहमत और बरकतें तुम पर हों। बैतुल्लाह की तामीर, इताअत, दुआ और कबूलियत की लाजवाल कहानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम नबी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने बिला चोनो चिरा सर झुका दिया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जो भी हुक्म दिया, आपने फौरन उसकी तामील की। हर इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया। आपकी औलाद में बरकतें रखें और आपके आमाल को बाद में आने वाली उम्मतों के लिए इबादत बना दिया। वक्त गुजरता गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक और अजीम हुक्म आया, अपना घर बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म। बैतुल्लाह की बुनियादों का उठाया जाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा आए और अपने फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची करना शुरू कर दें। ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थे, बल्कि इताअत, इखलास और दुआ से उठाई जाने वाली बुनियादें थीं। अल्लाह ताला फरमाता है, और ये भी याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो वो ये दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, इस अमल को हमारी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। या अल्लाह, इस अपने घर को क़यामत तक आबद फरमा। ए हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना फरमाबरदार बना लीजिए और हमें अपनी इबादत के तरीक़े सिखा दीजिए और हमें बख्श दीजिए, बेशक आप ही बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले, निहायत रहम करने वाले हैं। अल बकरा 2 आयात 127 से 128। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर फरमा दी और हुक्म दिया, मेरे साथ किसी को शरीक न बनाना और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाको साफ रखना और लोगों में हज का ऐलान कर दो ताकि वो तुम्हारे पास दूर दराज मकामात से पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर सवार होकर आएं। आओ, अल्लाह के पाक घर का हज करने आओ। अल हज 22 आयात 26 से 27। यही वो घर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो बड़ा बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत वाला है। इसमें वाज़ेह निशानियां हैं जिनमें मकाम इब्राहीम भी है। जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन में आ जाता है। और अल्लाह ने उन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ किया है जो इसकी तरफ सफ़र की इस्तिताअत रखते हों, और जो इनकार करे तो अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। आले इमरान 3 आयात 96 से 97। अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मेरे घर को तवाफ, एतिकाफ, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। अल बकरा 2 आयत 125। मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर देते जाते थे और खलीलुल्लाह चुनाई फरमाते जाते थे। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ख़ास पत्थर मंगवाया। इस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की गई। यही पत्थर आज मकाम इब्राहीम के नाम से जाना जाता है, जिस पर इब्तिदा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान भी मौजूद थे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। अल बकरा 2 आयत 125। इसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक अजीम पत्थर नाजिल फरमाया, हजर अस्वद, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसे बैतुल्लाह के एक कोने में नस्ब कर दें।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरे अस्वद को जन्नत से नाजिल किया गया तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों को जज्ब करते करते स्याह हो गया। तिरमिजी अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। पूछा गया, फिर कौन सी? फरमाया, मस्जिद अक्सीस। पूछा गया, इन दोनों में कितना अरसा था? फरमाया, 40 साल। बुखारी मुस्लिम। फतेह मक्का और तस्वीरों का खात्मा। फतह मक्का के मौके पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो वहां तस्वीरें मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक अंदर दाखिल न हुए जब तक वो हटा ना दी गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें देखें जिनके हाथों में तीर दिखाए गए थे, तो फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकों को हलाक करे, अल्लाह की कसम, इन दोनों ने कभी फाल के तीर इस्तेमाल नहीं किए। बुखारी। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर देखकर फरमाया, उन लोगों को क्या हो गया है, ये जानते हैं कि जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बुखारी। कबूलियत की सबसे बड़ी दुआ। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल होने वाली थी तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक आखिरी अजीम दुआ मांगी। ए हमारे रब, उन्हीं लोगों में से एक रसूल मबऊस फरमा जो तेरी आयात उन्हें पढ़कर सुनाए, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। अल-बकरा 2 आयत 129। अल्लाह ताला ने इस दुआ को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कबूल फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालदा आमिना का ख्वाब हूँ। मुस्नद अहमद। बैतुल मामूर और खलीलुल्लाह का मकाम। अल्लाह अकबर। चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अल्लाह के घर को तामीर किया, अल्लाह ताला ने आसमानों में उन्हें बैतुल मामूर के पास मकाम अता फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेअराज के मौके पर मैंने 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए देखा, जिसका रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। बुखारी मुस्लिम। मक्का के लिए दुआएं। ऐ अल्लाह, इस शहर में बरकते नाजिल फरमा। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का और अहले मक्का के लिए दुआएं मांगे। ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और उसके रहने वालों को फलों का रिज़्क़ अता फरमा। अल-बकरा 2 से 126। और यूं इताअत, दुआ, कुर्बानी और कबूलियत की ये अजीम दास्तान क़यामत तक के लिए महफूज हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अमन, इमामत और कुर्ब इलाही की अजीम दास्तान। मुझे इस दुनिया का इमाम बनाया गया है। ये वो ज़माना था जब अरब के बेशतर इलाके खौफ, लौट मार और कबायली जंगों की आग में जल रहे थे। काफिले लुट जाते, बस्तियां उजड़ जाती और इंसानी जान की कोई कीमत न थी। मगर इन्हीं हालात के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी सरजमीन को चुन लिया जिसे अमन का गहवारा बना दिया गया। वो सरजमीन मक्का थी। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, क्या उन्हों अहले मक्का ने गौर नहीं किया कि हमने हरम मक्का को अमन वाला बनाया है, जबकि उसके आस पास से लोगों को अचानक लिया जाता है। अल-अनकबूत 29 आयत 67। अहले मक्का इस अमन पर भी मुतमईन न थे। वो कहते थे कि अगर हम हक को कबूल कर लें तो हमें हमारी ज़मीन से छीन लिया जाएगा। उनके इस खौफ का जवाब भी कुरान ने दे दिया और वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं, अगर हम आपके साथ हिदायत दीन इस्लाम की पैरवी इख्तियार कर लें तो हमें हमारी ज़मीन से उचक लिया जाएगा। क्या इन अहले मक्का को हमने अमन वाले हरम में रहने की जगह नहीं दी है? अल-क़सस 28 आयत 57। ये अमन यूं ही नहीं था, ये वो हुर्मत थी जो अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक के दिन से मुकर्रर कर दी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان بنائے اسی دن سے اس شہر مکہ کو حرم بنا دیا تھا۔ اس کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی۔ بخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ سرزمین تھی جس سے ہجرت کرتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اور محبوب زمین ہے۔ ترمذی۔ مگر اس عظیم سرزمین کی بنیاد جس عظیم انسان نے رکھی وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل۔ آزمائشوں سے امامت تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، ہر مرحلے پر امتحان، ہر قدم پر قربانی باکس۔ مگر جب بھی آزمائش آئی آپ علیہ السلام پورے اترے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ البقرہ 2 آیت 124۔ یہ صرف ایک منصب نہیں تھا، یہ بنی نوع انسان کی قیادت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ امامت صرف نیکوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صرف امامت ہی نہیں دی بلکہ نبوت کا تسلسل بھی آپ کی نسل میں رکھ دیا، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ العنکبوت 29 آیت 27۔ وہ نسل جس سے انبیاء آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام تک عظیم انبیاء مبعوث ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک اور آخری نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے ایک منظر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بخاری۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ مسلم۔ سچا موحد نہ یہودی نہ عیسائی۔ یہود، نصارہ اور مشرکین سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویز کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ موحد مسلمان تھے۔ آل عمران 3 آیات 67 سے 68۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئیں، پھر وہ ان کے مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وفات اور یادگار وراثت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں غار ہبرون میں دفن کیا گیا، جو آج الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی تدفین کا شرف آپ کے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملا۔ آپ کی اولاد میں سے بہت سے بیٹے ہوئے، مختلف قومیں آباد ہوئیں، مگر ہدایت، توحید اور قربانی کا چراغ ہمیشہ روشن رہا۔ اختتامیہ پیغام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محض ایک نبی نہیں تھے، وہ انسانیت کے امام تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائشیں منصب سے پہلے آتی ہیں، قربانی کے بغیر امامت نہیں ملتی، اور اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو اس کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر، اپنا امام اور اپنا نمونہ مانتے رہیں گے۔ سامعین کرام، اسی طرح کی دلچسپ اسلامی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایاز مورل سٹوریز کے ساتھ جڑے رہیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ یاد رکھیے، اس طرح کی سبق آموز اور اسلامی کہانیاں اپنے پیاروں کو شیئر کرتے رہا کیجیے، تاکہ ان کو بھی اسلامی تعلیمات سے سبق حاصل ہو سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔